हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। और आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो देखिए स्टूडेंट, कोई एसिड कितना एसिडिक है, मतलब कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है। सिमिलरली कोई बेस कितना बेसिक है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है। ठीक है, तो इसका पता हम कैसे लगाते हैं? इसका पता हम लगाते हैं उसकी पीएच वैल्यू से। सो पीएच क्या होती है, पीएच वैल्यू क्या होती है, दिस इज द एक्चुअल टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, हमने पढ़ा कि एसिड्स जो है ये वो होते हैं जिनके अंदर H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होती है ज्यादा। ठीक है, कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड, कब कब हम बोलेंगे एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है? अगर उसके अंदर H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम है इट मीन्स वो वीक एसिड है। सिमिलरली अगर हम बेस की बात करें तो बेस के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं, OH नेगेटिव आयंस। तो किसी बेस के अंदर अगर हाइड्रोक्साइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है इट मीन्स वो स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है हाइड्रोक्साइड आयंस की इट मीन्स वो एक वीक बेस है। ठीक है, अभी देखिए वाटर की अगर हम बात करें तो जो हमारा वाटर है ये डिकम्पोज होता है या आयंस में जब ये ब्रेक होता है तो ये हमको दोनों तरह के आयंस देता है, H पॉजिटिव भी और OH नेगेटिव भी। ठीक है, लेकिन जो हमारा प्योर वाटर है उसके अंदर क्या होता है कि जो H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है और OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज गोइंग टू इक्वल। ठीक है, इक्वल होती है, मतलब वाटर के अंदर जितने H पॉजिटिव आयंस होते हैं उतने ही उसके अंदर OH नेगेटिव आयंस भी होते हैं। इसलिए हम क्या बुला रहे हैं कि जो प्योर वाटर होता है वो ना ही तो एसिडिक होता है और ना ही वो बेसिक होता है। ऐसे सब्सटेंस जो ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस, न्यूट्रल होते हैं ये। ठीक है, अब एसिड्स के अंदर हमने बोला कि जिनके अंदर H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि एसिड के अंदर सिर्फ H पॉजिटिव होते हैं, एसिड के अंदर OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस भी होते हैं, लेकिन H पॉजिटिव आयंस ज्यादा होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस कम होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि ये हमारे पास सब्सटेंस क्या है, एसिड है। सिमिलरली अगर हम बेस की बात करें तो हाइड्रोक्साइड आयंस तो होते ही हैं, साथ में बेस के पास में H पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, लेकिन दे आर प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, लेस अमाउंट के अंदर होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि बेस के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस या OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब हम बात करते हैं कि पीएच क्या होता है। अब देखिए जो वर्ड है पीएच, इसके अंदर पी जो है ना, जर्मन में पी स्टैंड्स फॉर पोटेंज, पोटेंज, और पोटेंज का मतलब क्या होता है, पावर, पावर। ठीक है, और H जो है ये स्टैंड करता है किसके लिए, पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, H पॉजिटिव आयंस। यानी कि पीएच के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, पावर, और वी कैन से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस की पावर कितनी है, मतलब ज्यादा है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कम है तो वीक एसिड है। या फिर अभी हम जैसे स्केल पीएच के ऊपर पढ़ेंगे कि पीएच से ही हम क्या पता लगाते हैं, बेस का भी पता लगा सकते हैं कि कोई सब्सटेंस हमें जो गिवन है वो बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है। देखिए स्टूडेंट्स, 1909 के अंदर साइंटिस्ट थे सोरेनसन, सोरेनसन, इन्होंने एक डिवाइस डेवलप किया था, एक वी कैन से स्केल डेवलप किया जिसको हम पीएच स्केल बुलाते हैं। ठीक है, पीएच स्केल। अब ये जो पीएच स्केल होता है ये एक्चुअली में क्या होता है, पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसके ऊपर नंबरिंग होती है 0 to 14, 0 to 14 नंबरिंग होती है। ठीक है, 0 0 से 14 तक की नंबरिंग होती है पीएच स्केल के ऊपर। ठीक है, अब इस नंबरिंग में हमको ये याद रखना है कि 7 जो नंबर हमारे पास में होता है दैट इज न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है 7। अभी हमने बात की थी न्यूट्रल क्या होता है,
यानी कि 7 जिसकी पीएच होगी वो सब्सटेंस ना ही तो एसिडिक होगी वो सब्सटेंस ना ही तो एसिडिक होगा और ना ही वो बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा वो। ठीक है, अब 7 से जब हम बिलो आते हैं नीचे की तरफ, मतलब 0 की तरफ, तो जो पीएच वैल्यू है वो हमको क्या बताती है, एसिडिक बिहेवियर के बारे में बताती है। मतलब कि एसिडिक कैरेक्टर इस तरफ इंक्रीज होता है और बेसिक कैरेक्टर इस तरफ इंक्रीज होता है। बेसिक कैरेक्टर और बेसिक बिहेवियर। ठीक है, अब देखिए जो पीएच स्केल है इसके अंदर हमें हमारे पास 0 से 14 तक के नंबर्स हैं। तो एक चीज याद रखिए, किसी भी सब्सटेंस की जो पीएच वैल्यू होती है ना, पहली बात तो पीएच वैल्यू एक प्योर नंबर होता है। प्योर नंबर से मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। हम किसी को बोलते हैं हम पीएच जो है प्योर वाटर की 7 है, तो 7 है, इसका मतलब 7 एक प्योर नंबर है। उसके साथ में हमको यूनिट नहीं रहे 7 kg है, 7 मीटर है, 7 ग्राम्स है, ऐसी कोई यूनिट पीएच वैल्यू के साथ में यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि एक प्योर नंबर है। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, पीएच इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी। इसका मतलब पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयंस की उतनी ही कम होगी। पीएच वैल्यू अगर कम होगी तो कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयंस की ज्यादा होगी। उसको हम इस स्केल पे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे सोरेनसन, इन्होंने पीएच जो स्केल है उसको क्या सोच करके बनाया या क्या उसके यूज देखा। देखो इन्होंने क्या देखा कि एसिड और बेस दोनों के अंदर ही क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयंस होते हैं, लेकिन दोनों के अंदर H पॉजिटिव आयंस का नंबर या वी कैन से कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होती है। वे एसिड में ज्यादा होते हैं और बेस के अंदर कम होती है। ठीक है, सो जो हमारा पीएच स्केल है इसके ऊपर एक्चुअली में जो हम मेजर करते हैं एसिडिक या बेसिक बिहेवियर को, वो हम मेजर करते हैं बाय मेजरिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। एक्चुअली में हम यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने कहा कि पीएच कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो मैंने कहा पीएच जितनी ज्यादा होगी उतना ही कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयंस की कम होगी। तो अभी पीएच यहां इधर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और 7 से पीएच इंक्रीज हो रही है, नंबर पीएच का इंक्रीज हो रहा है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयंस की कम हो रही है क्योंकि आगे इस तरह हम जा रहे हैं। तो क्या इंक्रीज हो रहा है, बेसिक कैरेक्टर, और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है किसकी, हाइड्रोक्साइड आयंस की। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज का साइन लगा देती हूं मैं, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है किसकी, H पॉजिटिव आयंस की। जैसे जैसे पीएच इंक्रीज होती जाएगी हाइड्रोक्साइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी और H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। सिमिलरली अगर हम यहां पे बात करते हैं तो अगर जितनी पीएच कम होती जा रही है, 7 से नीचे आ रही है, तो कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव आयंस की इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन जो है हाइड्रोक्साइड आयंस की वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर है, इट मीन्स ये माना जाता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी पीएच लाई करती है 0, 1, 2 और 3 तक, 3 तक जिनकी पीएच होती है उनको स्ट्रॉन्ग एसिड्स माना जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर हमारे पास में कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसकी पीएच क्या होती है, 0 होती है। दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग से हमारा मतलब क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव आयंस की ज्यादा है। अगर इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम डाइल्यूट कर देते हैं, मतलब इसमें वाटर ऐड कर देते हैं, तो हमें पता है जितना हम एसिड के अंदर वाटर ऐड करेंगे या उसका डाइल्यूशन करेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम H पॉजिटिव आयंस का नंबर डिक्रीज हो जाता है। तो इसकी पीएच क्या हो जाएगी, 1.0। ठीक है, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच क्या होती है, 1.0 और कॉन्सेंट्रेटेड की 0 होती है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं बेस NaOH,
सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो इसकी पीएच कितनी होती है? 14 होती है। कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच कितनी होती है? 14। और अगर इसी को हम डाइल्यूट कर दे तो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच कितनी होती है? 13 होती है। क्लियर है? सो जो पीएच स्केल है ये एक्चुअली में हमें किसके बारे में बताता है? ये एक्चुअली हमें बता रहा है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर कितने H पॉजिटिव आयंस हैं, ये हमें पीएच स्केल से पता चलता है, और भी कैसे? पीएच वैल्यू से पता चलता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी पीएच 7 होती है, जैसे कि प्योर वाटर। अब प्योर वाटर को हम डिस्टिल्ड वाटर भी बुलाते हैं, डिस्टिल्ड वाटर कह सकते हो, या आप इसको प्योर वाटर कह सकते हो। ठीक है, ये वो वाला पानी नहीं है जो आप प्योर, जो हमारा टैप वाटर होता है, हम टैप वाटर की बात नहीं कर रहे, हम प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहे हैं। तो कई बार एग्जाम्स में डिस्टिल्ड वाटर आता है, कई बार प्योर वाटर आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। 7 जो न्यूट्रल पीएच होती है वो न्यूट्रल होती है, और डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर की होती है। सिमिलरली जो भी आपके हम कह सकते हैं शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन, इनको भी क्या माना जाता है? न्यूट्रल माना जाता है। इनकी भी पीएच क्या होती है? 7 होती है, और न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है। अब एक चीज याद रखना, ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी पीएच वैल्यू 7 होती है और जो न्यूट्रल होते हैं, वो कोई कलर चेंज नहीं करते हैं लिटमस के साथ में, या किसी तरह का उनका कलर चेंज नहीं होता है इंडिकेटर्स के साथ में। इंडिकेटर्स के साथ में कोई कलर चेंज नहीं होगा इनका। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें एसिड्स की, यानी कि 7 से बिलो जिनकी पीएच होती है, उनकी अगर हम बात करें, तो क्योंकि ये एसिडिक हैं, तो ये क्या करते हैं? ये ब्लू लिटमस को टर्न कर देते हैं इनटू रेड। ठीक है, और 7 से ऊपर जिनकी पीएच होती है, तो वो क्या होते हैं? बेसिक कैरेक्टर के हैं या बेस हैं, तो ये टर्न करते हैं रेड लिटमस को ब्लू के अंदर। ये याद रखना, जिन सब्सटेंसेस की पीएच 7 से ऊपर होती है वो बेसिक होते हैं, और वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करते हैं। ये हम बेस और एसिड्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं। क्लियर है? तो ये तो था हमारा पीएच क्या है और पीएच स्केल क्या है। अभी इसके अंदर हमारे पास आता है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर एक मिक्सचर होता है डिफरेंट इंडिकेटर्स का, और वी कैन से डिफरेंट डाइज का। तो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसको हम यूज क्यों करते हैं? देखिए, हमारे जो ऑर्डिनरी इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि हम बात करें लिटमस की, जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमारे ऑर्डिनरी लिटमस हमें सिर्फ ये बताते हैं कि कोई जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, हमारे पास में 2 एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड। ठीक है, अब अगर हम दोनों का लिटमस टेस्ट करते हैं, तो ये लिटमस हमें सिर्फ ये बताएगा कि ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, क्योंकि ब्लू लिटमस टर्न हो जाएगा रेड में। लेकिन ये हमें ये नहीं बता पाएगा कि इसमें से ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। ये तो नहीं बता पाएगा ना कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। तो ये पता लगाने के लिए कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, सिमिलरली कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, हम क्या यूज करते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है, ये कलर चेंज, इसका क्या होता है? कलर चेंज हो जाता है एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज। इट चेंजेस इट्स कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज। अलग अलग पीएच वैल्यूज के ऊपर ये अलग अलग कलर देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बताते हैं आपको, 0 जो है पीएच वैल्यू, उसके ऊपर कलर क्या होता है? डार्क रेड कलर देता है ये। ठीक है, सिमिलरली 1 के ऊपर ओनली रेड देगा, 2 के ऊपर लाइट रेड कलर होगा, 3 के ऊपर ऑरेंज। ठीक है, 4 पे येलो ऑरेंज, 5 पे अगर हम जाते हैं तो इस तरीके से कलर जो है ना, येलो इस ग्रीन हो जाएगा। 7 के ऊपर जो कलर होता है दैट इज ग्रीन। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ब्लू कलर आएगा 8, 9 के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में पर्पल कलर देता है
11 12 के ऊपर, और फिर 14 की अगर हम बात करते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसके ऊपर ये कलर देता है कैसा, वोलेट। सो दीज आर द डिफरेंट कलर्स जो यूनिवर्सल इंडिकेटर प्रोड्यूस करता है एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये डिफरेंट इंडिकेटर्स और डिफरेंट डाइज का मिक्सचर होता है जो अलग अलग पीएच वैल्यूज के ऊपर अपना कलर चेंज करता है, और हमें पता चलता है कि कोई जो गिवन एसिड है या बेस है वो कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है। ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है। अभी देखिए मैं आपको बताती हूँ कि 0 से 3 तक जिनकी पीएच वैल्यू होती है वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, 3 यानी कि 4 से 6 के बीच में जो पीएच वैल्यू होती है वो कंसीडर किए जाते हैं वीक एसिड्स। ठीक है, 8 से 10 तक की जो पीएच वैल्यू होती है वो माने जाते हैं वीक बेस, और बेस वीक हम इनको एल्कली भी बुला सकते हैं, वीक एल्कली। सिमिलरली 11 से 14 तक की जिनकी पीएच वैल्यू होती है वो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग एल्कली, इनको हम बुला सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना जितनी पीएच वैल्यू कम होगी उतना ही एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, जितनी पीएच वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही बेसिक नेचर ज्यादा होगा। ये याद रखना है, भूलना नहीं है। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है विद डिक्रीज ऑफ पीएच, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है विद इंक्रीज ऑफ पीएच। क्लियर है? तो चलिए पीएच जो है इसकी वी कैन से हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंस ये रखता है, बहुत ही हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल पीएच प्ले करती है हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर। अब अगर हम बात करें पीएच की तो देखिए कुछ ऐसे कॉमन सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि हमारे जो बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस की पीएच क्या होती है? 1.4 होती है। ठीक है, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो ब्लड है, ब्लड की पीएच कितने होते हैं? 7.4। हमारी बॉडी स्लाइट एल्कलाइन मीडियम पे काम करती है, स्लाइटली एल्कलाइन है, हल्का सा, क्योंकि 7 न्यूट्रल होती है और 7 से थोड़ी सी ज्यादा है, तो स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम पे ह्यूमन बॉडी काम करती है। हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा है, खाना खाने से पहले सलाइवा की पीएच कितनी होती है? सेम होती है, 7.4। ठीक है, बट आफ्टर मील, क्योंकि खाने का डाइजेशन हमें पता है कार्बोहाइड्रेट्स का माउथ से स्टार्ट हो जाता है, सो इसलिए आफ्टर मील सलाइवा की जो पीएच है वो डिक्रीज हो जाती है 5.8। ठीक है, एसिड रेन, एसिड रेन की पीएच होती है 5.6। टूथपेस्ट जो हम यूज करते हैं उसकी पीएच कितनी होती है? 8.0। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम बुलाते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसको यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी। तो इसकी पॉइंट होती है 10, इसकी जो पीएच है वो होती है 10.5। सिमिलरली हमारे पास में बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको भी क्योर किया जाता है एसिडिटी की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, और साथ ही साथ ये एक माइल्ड बेस है। तो अगर कोई हम आगे पढ़ेंगे कोई एनिमल जैसे कि हनी बी या फिर वैस, हमारे पास में एंट, ये जब बाइट कर जाते हैं तो उस केस में इस माइल्ड बेस को यूज किया जाता है उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इसकी पीएच कितनी होती है? 8.5। ठीक है, सो ये कुछ डिफरेंट है। हमारे पास मिल्क है जो हम कॉमनली यूज हमारे पास करते हैं मिल्क, तो मिल्क की पीएच कितनी होती है? 6.5 होती है, स्लाइटली एसिडिक होता है मिल्क। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ की कि कैसे पीएच हमारे डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करती है। देखिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पीएच होती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी पीएच पे काम करता है, क्योंकि जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनकी पीएच कितने होते हैं? 1.4 होती है। अब खाना जो हम खाते हैं वो एल्कलाइन मीडियम के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, उसको डाइजेशन के लिए क्या चाहिए? एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। तो इसलिए जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनकी पीएच एसिडिक होती है और फूड के डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं। हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेचुरली बनता है स्टमक के अंदर, तो कई बार ओवर ईटिंग या फिर अदर किसी रीजन से ओवर प्रोडक्शन हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो इस ओवर प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? इसकी वजह से बॉडी के अंदर इरिटेशन स्टमक में या फिर
बर्निंग सेंसेशन फील होने लग जाता है, तो उसे हम क्या बुलाते हैं, एसिडिटी। अब इस एसिडिटी की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए क्या दिए जाते हैं, माइल्ड बेस, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर बेकिंग सोडा। अब ये माइल्ड बेस क्या करते हैं, इस एसिड के साथ में मिलकर के एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और जो प्रॉब्लम है एसिडिटी की वो क्योर हो जाती है। ठीक है। सिमिलरली टूथ डिके, जब भी हम कोई मीठी चीजें खाते हैं, जैसे कि कोई सुगरी सब्सटेंस हमने खाया, चॉकलेट है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, ठीक है, तो माउथ टीथ के बीच में जो स्पेस होता है, माउथ के जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस शुगर को डिकम्पोज करके चेंज कर देते हैं एसिड के अंदर। ठीक है। अब ये एसिड जो है ना, ये हमारे दांतों के ऊपर एक्चुअली जो कवरिंग होती है, व्हाइट कवरिंग, जिसको हम बुलाते हैं इनेमल, और इनेमल जो है इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल और वी कैन से सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो कि बना हुआ है किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम फॉस्फेट से बनी है ये। ठीक है। अब इनेमल क्योंकि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, लेकिन जो एसिड बनता है माउथ के अंदर वो सफिशिएंट होता है इस इनेमल को कोरोड करने के लिए। ठीक है। ये धीरे धीरे इस इनेमल को कोरोड कर देते हैं और वी कैन से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम टूथ डिके को प्रिवेंट करने के लिए या एसिड के इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं। अब जो टूथपेस्ट होते हैं उनकी पीएच कितनी होती है, 8 होती है, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो पेस्ट जब हम टीथ के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये क्योंकि बेसिक होता है, इसके अंदर बेस होता है, तो एसिड जो माउथ के अंदर बना है उसके इफेक्ट को ये न्यूट्रलाइज कर देता है और जो दांत है या टीथ जो है वो गिरने से बच जाते हैं। सिमिलरली अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल के अंदर प्लांट्स जो ग्रो करते हैं वो भी एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर ही काम करते हैं। ठीक है। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ऑलमोस्ट 7 जो पीएच है, यानी कि न्यूट्रल पीएच के ऊपर ये ज्यादा बेटर ग्रो कर पाते हैं, डेवलप हो पाते हैं। कई बार ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करने की वजह से सॉइल जो है ना वो एसिडिक हो जाती है, या फिर ज्यादा एसिड रेन की वजह से सॉइल एसिडिक हो जाती है, तो उस केस में प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो आपने देखा होगा कि सॉइल की इस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, ये तीनों चीजें यूज की जाती है। फार्मर्स इनको यूज करते हैं क्योंकि ये तीनों बेसिक नेचर के होते हैं, तो ये सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सॉइल जो है वो दोबारा से पीएच को मेंटेन कर लेती है। सिमिलरली अगर हम बात करें एक्वेटिक एनिमल्स, अच्छा ये तो बात थी कि अगर सॉइल एसिडिक हो जाए, कई बार ऐसा होता है सॉइल एल्कलाइन भी हो जाती है, बेसिक भी हो जाती है, तो सॉइल की उस बेसिक नेचर को रिड्यूस करने के लिए जो हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, खाद होती है, कंपोस्ट जो होता है, क्योंकि जो खाद या कंपोस्ट है उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, एसिडिक क्वालिटी ज्यादा होती है, तो इसलिए एल्कलाइन जो सॉइल है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कंपोस्ट यूज की जाती है या ऑर्गेनिक मैन्योर यूज की जाती है। ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एक्वेटिक एनिमल्स भी एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर काम करते हैं। देखिए हमने देखा है कि कई बार एसिड जो रेन है, एसिड रेन है, उसकी वजह से ज्यादा एसिड रेन हो जाए तो फिर लेक्स या रिवर्स और वी कैन से पोन्ड्स के अंदर जो एनिमल्स हैं, जैसे कि फिशेज हैं या अदर वाटर एनिमल्स हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे मरना शुरू हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि एसिड रेन की पीएच क्या होती है, 5.6 होती है। ठीक है। अब एसिडिक मीडियम में एनिमल्स रह नहीं सकते हैं, तो लेक्स या फिर पोन्ड्स के वाटर की जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को यूज किया जाता है टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ पोन्ड्स और लेक्स वाटर। ठीक है। सिमिलरली जैसे कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स भी हैं जो कि एसिड्स या बेस को यूज करते हैं, ऐसे वी कैन से लिक्विड्स यूज करते हैं जो कि उनको प्रोटेक्ट करते हैं एनिमीज से, जैसे कि एंट है,
आपने देखो एंट स्टिंग के अंदर क्या होता है, एंट स्टिंग के अंदर मिथेनोइक एसिड होता है। तो जब भी कोई एंट बाइट करती है या स्टिंग लगाती है तो वो मिथेनोइक एसिड को स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन होता है। तो अगर एंट स्टिंग के उस बर्निंग सेंसेशन को खत्म करना है तो उसके लिए हमें क्या यूज करेंगे, माइल्ड बेस। तो जहां पे हम यूज कर सकते हैं बेकिंग सोडा को अप्लाई करके हम उस बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सिमिलरली हनी बी है, हनी बी भी एसिड ही इंजेक्ट करती है, और वेस्प जो है वो बेस इंजेक्ट करता है, एल्कलाइन लिक्विड। ठीक है, हनी बी ये एसिड इंजेक्ट करती है, और वेस्प की अगर हम बात करें तो ये बेस इंजेक्ट करता है। ठीक है, तो जब भी कभी हनी बी बाइट कर जाए तो उस केस में हमें क्या यूज करना चाहिए, बेकिंग सोडा, क्योंकि उसके पास में बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। एज ए रेमेडी बेकिंग सोडा को यूज करना। ये वाले सेक्शन से आपको क्वेश्चंस 1 और 2 मार्क्स के जरूर आते हैं एग्जाम्स में, हमेशा ही आते हैं। और ठीक है, अगर वेस्प बाइट कर जाए तो वेस्प क्या इंजेक्ट करता है, बेस यानी एल्कलाइन लिक्विड। तो उस केस में हमें एसिड अप्लाई करना चाहिए, जैसे कि वेनिगर है। वेनिगर अप्लाई करके हम इस बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली जैसे कि नेटल प्लांट है, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। नेटल प्लांट क्या होता है, ये एक नेचुरली ग्रोइंग प्लांट है जो कि वाइल्ड एरियाज यानी जंगल के अंदर मिलता है। तो जो नेटल लीव्स होती हैं, नेटल लीव्स के अंदर में क्या होता है, हेयर्स निकले हुए होते हैं, स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये हेयर्स क्या करते हैं, ये भी एसिड इंजेक्ट करते हैं। अगर गलती से नेटल लीव्स को टच कर लिया तो वो स्किन के अंदर एसिड इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन या स्किन के ऊपर वी कैन से खुजली होने शुरू हो जाती है, बर्निंग होनी शुरू हो जाती है। तो इसको क्योर करने के लिए, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज करेंगे हम, माइल्ड बेस, जो इस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है, नेचर खुद भी एक इस जो नेटल प्लांट है ना, इसकी रेमेडी प्रोवाइड कराता है। क्या होता है कि जो नेटल प्लांट है, इसी के पीछे एक और प्लांट ग्रो होता है जिसका नाम है डॉग प्लांट, डॉग प्लांट। ठीक है, अब ये जो डॉग प्लांट की लीव्स होती है ना, उनके पास में क्या होती है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो जब भी वाइल्ड एरियाज के अंदर या जंगल के अंदर कभी नेटल प्लांट की लीव्स हमको टच कर जाती है तो वो एसिड इंजेक्ट करती है, जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन होता है। तो डॉग प्लांट की लीव्स को अगर उस एरिया के ऊपर रब कर दिया जाए या लगा दिया जाए तो इस एसिड के इफेक्ट को ये बेस क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की कैसे इनको क्योर किया जाता है। और इस सेक्शन से आपको क्वेश्चंस आते ही आते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सॉल्व्स करेंगे।